गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। क्लास 3 हो चुका है, आज क्लास 4 चलेगा। ठीक है, क्लास चौथा। अब देखिए क्लास 4 में आपका एक्सरसाइज से चलेगा। ठीक है, बुक से आपका स्टार्ट आज से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका क्या है, तो इक्लिड विभाजन प्रमेय का। इक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो इक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। तो देखिए सबसे पहले इक्लिड विभाजन प्रमेय का या इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात देखिए, इक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। प्लस शेषफल है ना, प्लस शेष। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी इसको बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग एचसीएफ पढ़े हैं ना, आप लोग 5, 6, 7 क्लास में आप लोग एचसीएफ पढ़े होंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, सिर्फ इसमें इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लास 10th में इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालने के लिए आता है ना। तो आज आप लोग सीखिएगा। तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन लिखे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये जीरो जो है ना, जीरो आर से छोटा या तो बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका बड़ा। किससे, आर से। किससे, आर से। देखिए ये आर का वैल्यू जो है ना, आर का वैल्यू जीरो के बराबर भी हो सकता है या तो जीरो से बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन आर जो है ना ये बी से हमेशा छोटा रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 225 और 455 का HCF, यानी हिंदी में इसको मसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मसा ज्ञात करें। देखिए इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मसा निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। हल। अब बताइए किसका एचसीएफ निकालना है, तो 255 और 455 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन विधि से, तो इक्लिड विभाजन प्रमेय से। इक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा डिजिट है उसको ए लिखेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 455, है ना। अब बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 255। यहाँ पर ए बड़ा है किससे, बी से। देख लीजिए ए बड़ा है, बी से बड़ा ए है ना जी, इसलिए ए बड़ा है किससे, बी से, है ना। आपको 255 और 455 का एचसीएफ निकालना है, किससे, तो इक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना। तो देखिए इक्लिड विभाजन, कौन विभाजन, इक्लिड विभाजन प्रमेय का। इक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम ए से डिवाइड करेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर बोलते हैं। ठीक है,
हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। हिंदी में इसको भाज। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आप लोग बताइए। इसको आप लोग क्या बोलिएगा? तो इसको आप लोग भागफल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? भागफल। इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल यानी शेष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यस नो आप लोग बताइए, समझ में आ रहा या नहीं? तो देखिए, जो बड़ा डिजिट है उसको ए, छोटा डिजिट है उसको बी। तो बड़ा डिजिट मेरा कितना है बोलिए? 455। तो ए बराबर 455। छोटा डिजिट कितना है? छोटा नंबर मेरा कितना है बोलिए? तो छोटा नंबर मेरा 255 है, तो बी बराबर 255। इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है, या बोल सकते हैं इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब देखिए साइड में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए जानते हैं कि 255 से डिवाइड करेंगे 455 में, 455 में। तब बोलिए कितना से लगेगा? आप लोग बताइए कितना से लगेगा? पहला बार में, दो बार में लगेगा? तो दो बार में ज़्यादा ना हो जाएगा जी, तो आप एक ही बार में लगाइए ना। कितना हो जाएगा? 255। तब बोलिए 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और ये 4 में से 2 गया 2। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर। जब तक मेरा आर बराबर 0 नहीं आएगा, जब तक मेरा एचसीएफ नहीं निकलेगा। ठीक है, जब तक मेरा आर बराबर 0 नहीं आएगा, जब तक मेरा एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो देखिए आप लोग को आर बराबर कितना आया? 200 है, अभी 0 नहीं आया। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है? 455 बराबर बी का बोलिए 255, और क्यू का बोलिए 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू आप लोग बताइए फटाफट। आर का वैल्यू 200 है। तो लिख देंगे यहाँ पर जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। अभी आर का मान 0 नहीं आया। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो मेरा एचसीएफ बी होता है। क्या होता है? बी, है ना। तो देखिए फिर से क्या करेंगे? फिर इसको घेरेंगे और उतारेंगे 255। तब बोलिए कितना बार में लगेगा? तो एक बार में 200 लगेगा। आप लोग बोलिएगा ना कि सर एक बार में 200 लगेगा। तब बोलिए 5 में से 0 गया 5, और फिर 5 में से 0 गया 5, ये हो गया कैंसिल। फिर इसको ए बोलेंगे, फिर इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। तो ए का वैल्यू बोलिए 255 इक्वल, अब बी बराबर कितना हो गया? 200 इंटू क्यू का वैल्यू 1 प्लस आर का वैल्यू 55। लिख देंगे जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, है ना। फिर देखिए 55 से डिवाइड 200 में करेंगे, तब बोलिए कितना से लगेगा? बोलिए तब 55 दूनी 110। 55 4 बार में लगेगा? नहीं, 55 चौके ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 50 गुना 4 कीजिए 200, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो 220 ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए आपको 55 से 3 बार में लगाना है। कितना बार में? तब बोलिए 5 तिया 15, हाथ में 1, 5 तिया 15, 116, 165 हो जाएगा, है ना। फिर इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5। अब देखिए ये कितना बचा? 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। अब ये तो कैंसिल हो गया, है ना। फिर इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ए का वैल्यू हो गया 200 बराबर, बी का वैल्यू कितना हो गया? 55, और क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 3, और आर का वैल्यू पे अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है। अभी भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया। जब तक आर का वैल्यू नहीं आएगा, जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले आर का वैल्यू लाइए 0, तब आपका एचसीएफ निकल जाएगा। फिर 35 को घेरेंगे, उतारेंगे 55। तब बोलिए कितना बार में? 35 से कम 35, 35 दूनी 70 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक के बार में लगेगा 35। तब 5 में से 5 गया 0, कितना? 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो इसको बोलेंगे ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, है ना। अब देखिएगा कि ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू 55 हो गया। अब बी का वैल्यू कितना हो गया? बोलिएगा 35। और क्यू का वैल्यू कितना हो गया? क्यू का वैल्यू 1, और आर का वैल्यू 20। लिखेंगे जहाँ
आर नॉट इक्वल टू 0, अभी भी आर का वैल्यू नहीं आया, अभी भी आर का वैल्यू नहीं आया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम जरा मैंने इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, फिर 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 35 में, तब बोलिए कितना से लगेगा, बोलिए आप लोग। तब 20 एकम 20, 20 दूनी 40 ज़्यादा हो जाएगा, तब 20 एकम 20। अब देखो 5 में से 0 गया 5, ये कितना हो गया, बोलिए आप लोग। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, है ना। फिर इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, है ना। तब बोलिए ए का मान कितना हो गया, 35 हो गया, कितना हो गया, 35 बराबर। बी का वैल्यू बोलिए, बी का वैल्यू आप लोग फटाफट बोलिए, तब बी का वैल्यू आपका 20, और क्यू का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 15। अभी भी आपका आर बराबर 0 नहीं आया, अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया। फिर इसको आप घेरिए, अब उतारिए 20, तो बोलिए कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 15, एक बार में क्या लगेगा 15। 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए ए और ये बी और ये क्यू ये आर, है ना। तब बोलिए कि ए का वैल्यू कितना हो गया 20, और बी का वैल्यू कितना हो गया 15, है ना। और क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1, और प्लस आर का वैल्यू 5 लिख देंगे, जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है। तो देखिए फिर 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, कितना बार में लगेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा, आर का वैल्यू 0 लगता है आ गया, है ना। आर का वैल्यू 0 लगता है आ गया, तब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो देखिए 3 बार 15 लगा ना, 0 आ गया ना। फिर इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, तब बोलिएगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर बी का वैल्यू 5 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू 3, और आर का वैल्यू आ गया 0। तो लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ आर बराबर 0, आर बराबर 0। जब आर का वैल्यू 0 आता है तो एचसीएफ मेरा ये होता है, बी वाला एचसीएफ होता है। तो आर का वैल्यू 0 हो गया, मेरा एचसीएफ कितना हो गया 5, है ना। समझ में आया। चलिए लिखेंगे इसको कि अतः कितना कितना क्या था 255 और 455 का एचसीएफ बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 5। दिस इज आंसर। समझ में आया या नहीं, आप लोग फटाफट बोलिएगा, समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है क्या। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। नोट किए या नहीं आप लोग बोलिए, इसको हम मिटा रहे हैं, नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को। समझ में अभी नहीं आया, एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा, अभी इसका 4 से 5 क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा टोटल मैथ, क्लास 10 का टोटल के टोटल आपको दिमाग में होगा टोटल मैथ, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग इसको फटाफट पहले नोट डाउन कीजिए, कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। जब तक नोट डाउन नहीं कीजिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। मैथ एक ऐसा चीज़ है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप भूल जाइएगा। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका होगा। अभी आपका नहीं, आप ये अभी मेरा हुआ है, ये भी मेरा मैथ है, हम बनाए मेरा है, आप बनाइएगा आपका होगा। चलिए हो गया होगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा, लिखिए क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से
के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 156 और 504 का, 156 और 504 का SCF यानी मसा, SCF यानी मसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 156 और 504 का SCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग केयर कीजिएगा, फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? हल। आप बताइए, हम आपको बताए थे कि बड़ा डिजिट को A मानिए, तब बड़ा डिजिट को A लिखेंगे और छोटा डिजिट को B। तब बड़ा, इसमें नंबर जो है, बड़ा नंबर कौन है बोलिए? तब बड़ा नंबर आपका है 504, तो A बराबर 504। छोटा नंबर इसमें मेरा है 156, तो 156। यहाँ पर A बड़ा है B से। किससे बड़ा है? A बड़ा है B से। अब बताइए कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका, है ना जी, इसी के प्रयोग से ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से। तब बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा R या तो बराबर, लेकिन B से क्या होगा? छोटा। R जो होगा B से क्या होगा? छोटा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 156 और 504 का SCF निकालना है। क्या निकालना? SCF यानी मसा। ठीक है, अब देखिए इधर 156 को किससे डिवाइड करेंगे? 504 में। तब बोलिए कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। आप लोग बताइए 3 बार लगेगा? 3 बार में। तब पहले 150 गुना 3 करेंगे तो 450। देखिए 156 को आप 3 से कीजिए ना, तो 6 18, हाथ में 1, 5 15, 1 16, 16 के 6, हाथ में 1, 4 3 एकम 3, 1 4। देखिए लगता तो है 3 बार में लग जाएगा, 4 बार में आप कोशिश कीजिएगा, तो 4 बार में हमको तो लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 5 चौके 20, 20 से 2 कितना? 22, हाथ में 2 और 4 2। देखिए ज़्यादा हो गया ना, इसलिए हम कितना से लगाएंगे? 3 बार में लगाएंगे। कितना बार लगाएंगे? 3 बार में 468, 468। अब बताइए कि 4 में से 8 घटेगा? नहीं ना घटेगा, तो एक पैसा लीजिए ना, तो 14 में से 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा। 14 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बोलिए ये कितना बचा? 9 बचा। तो 9 में से 6 को घटा देंगे तो बच जाएगा 3। क्या बच जाएगा? 3। और ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? A, इसको B, इसको Q, इसको R। आपको बताया था ना। तो बोलिए A का वैल्यू कितना हो गया? 504। अब B का वैल्यू बोलिए, B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 156। और Q का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 36। लिखेंगे जहां R नॉट इक्वल टू 0। जब तक R का वैल्यू 0 नहीं आता है, जब तक मेरा SCF नहीं निकलता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को समझ में आया कि कैसे किए? A बराबर BQ प्लस R, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब फिर 36 को डिवाइड करेंगे 156 में। तो बोलिए कितना बार में? 36 चौके 44 से, हमको लग रहा है लग जाएगा। 36 चौके 44 से यानी 144। तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2। आइए 5 में से कितना गया? 4। तो कितना बचेगा? 1। आइए क्या हो गया? कैंसिल। तो इसको बोलेंगे अब A, इसको B, इसको Q, इसको R। तब बोलिएगा कि A का वैल्यू कितना हो गया? 156। अब B का वैल्यू बोलिए 36 और Q का वैल्यू 4 और R का वैल्यू 12। लिखेंगे जहां R नॉट इक्वल टू 0। अभी भी R का वैल्यू 0 नहीं आया, अभी भी R का वैल्यू 0 नहीं आया। जब तक R का वैल्यू 0 नहीं आएगा, जब तक मेरा SCF नहीं निकलेगा। तो देखिए फिर उतारेंगे 36। तब 12 तिया 36, ये देखिए मेरा 0
आ गया है ना। तो ए बराबर बी, ए बी क्यू, ये क्या आर। तब बोलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 36 हो जाएगा, अब बी का वैल्यू बोलिए 12, और क्यू का वैल्यू 3, और आर का वैल्यू 0 लिख देंगे। जहाँ आर नॉट इक्वल टू आर बराबर 0, क्योंकि आर का वैल्यू 0 आ गया ना, तो आर बराबर 0। जब आर का वैल्यू 0 आ गया तो मेरा HCF कितना हो गया, बोलिए 12, है ना। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कितना कितना था, 156 और 156 और 504, 504 का HCF, 504 का HCF बोलिए कितना है, 12 है। कितना है, 12। समझ में आया, नहीं आया कोई भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा, अभी इसका कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन चलेगा, आपको एक एक क्वेश्चन मैं माइंड में दे दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको पहले फटाफट नोट डाउन कीजिए, फटाफट एकदम। समझ में आया, आप लोग यस या नो बताइए, यस नो आप लोग बोलिए, समझ में आया या नहीं। मैं फिर से बताऊंगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप HCF निकाल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप HCF निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस आर, A बराबर BQ प्लस आर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए पहले। आपका साइंस का भी क्लास चलेगा, आपका साइंस भी क्लास चलेगा, ठीक है। अभी आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन आपका साइंस का भी क्लास चलेगा जब यूट्यूब पर ऑनलाइन आएंगे तब, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए लगता है हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का HCF निकालिए। 255 और 867 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी मसा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए आप लोग समझिएगा, छोड़ दीजिए आप लोग, मैं ही पहले बता देता हूँ। हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। अब बोलिए बड़ा वाला नंबर को क्या मानेंगे, बड़ा वाला नंबर को A लिख दीजिए। तो बड़ा नंबर कौन है, 255 है कि 867 है, तो सर 867 है, तो लिख देंगे 867। B छोटा नंबर कौन है, बोलिए छोटा नंबर कौन है, 255, 255। A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, है ना, A बड़ा है B से। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, कौन विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से, के प्रयोग से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस आर, A बराबर BQ प्लस आर, है ना।